हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच अथवा सिचुएशनल अप्रोच ये क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स of English language, their analysis and logical arrangement based on the assumption that language can be learned through a scientific selection and grading of structures. Structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangement. स्ट्रक्चरल अप्रोच एक वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला अध्ययन है जिसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज के मूलभूत संरचना को उसको सिलेक्शन द्वारा उसका विश्लेषण करके और उसके तर्कपूर्ण व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना शामिल होता है। अर्थात जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके अंतर्गत हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको वैज्ञानिक विधि से या वैज्ञानिक तरीके से इंग्लिश की जो मूलभूत संरचना है उसका सिलेक्शन करके उसको एनालिसिस कर और उसको तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार सीखने का प्रयास किया जाता है। बेस्ड ऑन द assumption that language can be learned through a scientific selection and grading of structure, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें माना जाता है कि लैंग्वेज जो एक सीखी जाती है उस प्रक्रिया में एक वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक तरीके से हम कुछ सामग्री का सिलेक्शन करते हैं और उसकी संरचना को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? ए साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सामग्री का सिलेक्शन करते हैं और उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी संरचना का ग्रेडिंग करते हैं। क्योंकि कोई भी टॉपिक है अगर विषय वस्तु उसका सिलेक्शन आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का सिलेक्शन और उनका एक व्यवस्थित क्रम जो होता है स्ट्रक्चर का वो उसका ज्ञान आवश्यक होता है। क्योंकि किसी वाक्य में कौन से शब्द किस क्रम पे आने हैं इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अर्थात स्ट्रक्चरल अप्रोच वो अप्रोच है जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक तर्क से किसी भी विषय सामग्री का सिलेक्शन कर उसका एनालिसिस करते हैं और उसको तर्कपूर्ण क्रम में अरेंज करके उसकी ग्रेडिंग के द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूजफुलनेस। जो हमारे शब्दों का चयन है या जो सामग्री का चयन करना है, सिलेक्शन करना है, वो यूजफुलनेस होना चाहिए। वो मतलब हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। जो भी हम सामग्री या विषय वस्तु को या संरचना को सिलेक्शन करते हैं वो हमारे निजी जीवन या दैनिक जीवन से में उपयोगी होनी चाहिए। यदि वो हमारे जीवन में उपयोगी होगी तो हम उसको शीघ्रता से और आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है सिंप्लिसिटी। दूसरा, हमें जो भी विषय सामग्री का सिलेक्शन करना है वो एक सामान्य तरीके से करना है और सामान्य रूप में उसको प्रस्तुत करना है। जब कोई विषय सामग्री सामान्य रूप में प्रस्तुत की जाती है तो वो हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क में आसानी से ग्रहण कर ली जाती है। दूसरा है टीचबिलिटी। जो हमारा संरचना है, सिलेक्शन है, वो इस प्रकार होना चाहिए कि उसका हम
अध्ययन कराया जा सके। दूसरा है एरिया ऑफ डिफरेंसेस। जब हम विभिन्न सामग्री को सेलेक्ट करते हैं तो उसके हमारे जीवन में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोग हैं या किन किन क्षेत्रों में प्रयोग हो रही है, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त है प्रोडक्टिविटी। इसका जो भी हमें ज्ञान सिखाया जा रहा है उसका आगे हमारे जीवन में क्या उपयोग है, अर्थात वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी उत्पाद के रूप में है, इसमें प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त है लैंग्वेज हैबिट्स। तो हम लैंग्वेज जो सिखाई जानी है उसके विषय वस्तु को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एक आदत के रूप में शामिल करना है, अर्थात जो भी हमें सिखाया जाना है उसका सिलेक्शन इस रूप में हो ताकि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग होती रहे। तो इस प्रकार सिलेक्शन के प्रमुख सिद्धांत के हैं। यूजफुलनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, टीचबिलिटी होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एरिया ऑफ डिफरेंसेस होने चाहिए और लैंग्वेज ऑफ हैबिट्स। अब आते हैं जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट लेज प्रॉपर एम्फसाइजेस ऑन ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का तात्पर्य हीयरिंग एंड स्पीकिंग आपकी स्किल्स है। इसके अंतर्गत क्या है, इसको इस प्रकार व्याख्यात किया जाता है कि हमारे में जो हियरिंग और स्पीकिंग स्किल्स है उसका विकास हो सके और उसके द्वारा हम चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सकें। ओवरड्रिल फॉर्म सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ दिस अप्रोच। इसके अंतर्गत मौखिक रूप से विषय सामग्री के महत्व का व्याख्या की जाती है, उसका महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में शामिल किया जाता है। इट्स कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद रीडिंग लेसन। इसमें जब रीडिंग कर रहे होते हैं उस दौरान ग्रामर और कंपोजिशन के बीच में एक संबंध के रूप में व्याख्यात किया जाता है, अर्थात जब हम रीडिंग करते हैं उस समय ग्रामर को उस कंपोजिशन के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि आसानी से उसको ग्रहण किया जा सके। द अप्रोच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो इस प्रकार मटेरियल का चयन किया जाता है या उसका सिलेक्शन होता है तथा उसका ग्रेडेशन किया जाता है, अर्थात निर्धारण किया जाता है, क्रम निर्धारण, जो कि हमारे दैनिक जीवन के अनुसार उपयोगी हो। इसके बाद आता है मेरिट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसकी मेरिट्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं या गुण क्या हैं। हैबिट फॉर्मेशन इज स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है हमारा मेन बल्ब होता है रीडिंग पर रहता है और उसकी हमारे वैवाहिक जीवन में उपयोग के रूप में एक आदत के रूप में शुमार करना शामिल होता है। स्पीच इज एम्फसाइज। इसमें क्या होता है, हमारी वाचन क्षमता या हमारे जो बोलने की स्किल होती है, स्पीकिंग स्किल्स, उसमें सुधार करने का प्रयास रहता है और स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है केयरफुली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत जो हमारी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको सावधानीपूर्वक से सिलेक्शन करते हैं और विश्लेषण के पश्चात उसका ग्रेडेशन करते हैं, आजकल उसको ग्रेडिंग के अनुसार एक क्रम के रूप में निर्धारित करते हैं। लैंग्वेज स्टार्ट इन मीनिंगफुल सिचुएशन। जो भाषा होती है उसको एक अर्थपूर्ण परिस्थिति के अनुसार सिखाया जाता है, अर्थात जो भाषा होती है उसको हमें एक अर्थपूर्ण परिस्थितियों में रखकर उसका अध्ययन कराते हैं। इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन द पीपल्स। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चरल आपका अप्रोच होता है इसमें हम छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वे इसे स्वप्रेरित होकर आसानी से ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आता है इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो पहला डिमेरिट्स है नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लास। ये स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है आपकी उच्च कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है।
क्योंकि उच्च आपके स्तर तक छात्रों में जो होता है किसी भी लैंग्वेज की मूल संरचना विकसित हो चुकी है और उसको मूल संरचना में अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये आपकी हायर क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। इस अप्रोच में रीडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस दौरान ग्रामर को अलग से नहीं सिखाया जाता है। इस प्रकार इसमें हम ग्रामर का नॉलेज जो होता है, ज्ञान अलग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये एक इसकी प्रमुख कमी है। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। इस अप्रोच के अंतर्गत हम ग्रामर का नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसमें विभिन्न पाठ होते हैं और विभिन्न अध्ययन सामग्री होती है, उसको एक ही प्रकार की संरचना से समझाना आसान नहीं होता, क्योंकि उन सबको अलग अलग पाठ या विषय वस्तु के अनुसार उसकी अलग अलग संरचना बनानी होती है और उसका सिलेक्शन करना होता है, ग्रेडेशन करना होता है, जो कि इस अप्रोच के अनुसार संभव नहीं होता है। अर्थात ये टेक्स्ट बुक्स के पठन में आपकी उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा सेशन में जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच था वो एक साइंटिफिक स्टडी है विषय वस्तु का सिलेक्शन करके और उसको ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, या एक लाइन में ये कह सकते हैं ए सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो हमारा था स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की ये छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।